हेलो प्रिय विद्यार्थियों, मैं स्नेहता देवी, सहायक आचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा से। मैं आशा करती हूँ कि आप अपने घर पर स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, सुरक्षित होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपके सामने मुस्लिम विधि में टॉपिक, जो कि मुस्लिम विधि के स्रोत हैं, सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपके एग्जाम में सामान्यतः ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो करते हैं शुरू। मुस्लिम विधि के स्रोत। विधि के स्रोत से तात्पर्य उन मौलिक सामग्री से है जिससे विधि की विषय वस्तु प्राप्त की जाती है। मुस्लिम विधि के स्रोतों को मुख्य रूप से मुस्लिम विधि के स्रोतों को दो भागों में बांटा गया है, जो कि निम्न है। मुस्लिम विधि के स्रोत: नंबर 1 प्रधान स्रोत, जिनको प्राइमरी सोर्स बोलते हैं। नंबर 2 सेकेंडरी सोर्स, गौण स्रोत। अब प्रधान स्रोत को भी कई भागों में, मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है, जैसे कुरान, सुन्नत और अहादीस, इजमा, कयास। गौण स्रोत को भी 4 भागों में बांटा गया है: उर्फ, रिवाज, रूढ़ि। नंबर 2 न्यायिक विनिश्चय। नंबर 3 विधान, न्याय, साम्य, सदिव्य। मुस्लिम विधि का जो प्राइमरी सोर्स है, प्राथमिक स्रोत, उसका प्रथम है कुरान। मुस्लिम विधि के अंतर्गत कुरान मुस्लिम विधि का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, सर्वोच्च, प्रधान और एक पवित्र ग्रंथ है। कुरान में कुल 114 अध्याय हैं, 6600 आयतें हैं। कुरान समय व महत्व की दृष्टि से विधि का प्रधान और प्रथम स्रोत है। ये माना गया है कि मुस्लिम विधि का जो कुरान है, इसमें मोहम्मद पैगंबर को जो भी ईश्वर से दैवी संदेश प्राप्त होते थे, उनका संकलन किया गया है। मोहम्मद पैगंबर साहब पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु उन्होंने जो भी ईश्वर से दैवी संदेश प्राप्त होते थे वो अपने शिष्यों को बताते थे। उनके मरने के बाद शिष्यों ने एक बहुत ही लिपिबद्ध, सुव्यवस्थित तरीके से इनको लिखा, जो कि उसी को कुरान का नाम दिया गया है। इसमें अल्लाह के शब्द निहित हैं और ये भी है कि कुरान का मुख्य उद्देश्य है सामाजिक सुधार, जैसे सूदखोरी, बहुविवाह, जुआ आदि दूषित रिवाजों को दूर करना, दंड के नियमों को लिपिबद्ध करना। मुस्लिम विधि का इसी का प्राथमिक स्रोत का दूसरा महत्वपूर्ण है सुन्नत और हदीस। देखो विद्यार्थियों, क्या हुआ, जैसे जैसे समय बीतता गया, प्रगतिशील होता गया, तो मुस्लिम समाज के सामने अनेक समस्याएं आती थी, जिनके मामले में कुरान खामोश था। कुरान से उन समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा था, जिसके कारण सुन्नत और अहदीस का जन्म हुआ, उद्भव हुआ। सुन्ना और अहदीस में, जो कि मोहम्मद पैगंबर साहब हैं, उनके दैवी संकेतों को छोड़कर उसके सिवा जो भी उनके विचार थे, आदान प्रदान जो भी हैं, मतलब मौन रूप से वो सब पैगंबर साहब ने जो कुछ किया, कहा, उनका मौन समर्थन किया गया और वही आगे जाकर सुन्नत और अहादीस कहलाए और सुन्नत भी मुस्लिम विधि का प्रधान स्रोत बन गया। सुन्नत और अहादीस को 3 भागों में बांटा गया है: सुन्नत उल फेल, सुन्नत उल कौल, सुन्नत उल तकरीर। अब तीसरा मुस्लिम विधि का प्रधान स्रोत का तीसरा नंबर है इजमा। इजमा क्या हुआ कि जैसे आगे आगे समय बढ़ता गया, समस्याएं आती गई, कुरान और सुन्नत और अहादीस में भी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। उनमें ऐसा कोई नियम नहीं होने के कारण नई समस्या के समाधान के लिए कुरान हदीस में कोई नियम नहीं होने पर जूरिस्ट के मत्तक के निर्णय द्वारा नया कानून प्राप्त कर लिया जाता था। इस प्रकार मत्तक के निर्णय इजमा कहलाए। इजमा का अर्थ है कि विधि के किसी प्रश्न पर विशेष काल में पैगंबर मोहम्मद के अनुयायियों में से विधिवेत्ताओं का मत्तक। इजमा, अब इजमा के भी 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 पैगंबर के साथियों का इजमा, नंबर 2 विधिवेत्ताओं का इजमा, नंबर 3 जनता का इजमा। अब फिर ये भी है, कई बार क्या होता है, इजमा पर भी शॉर्ट नोट पूछा जाता है और कुरान पर भी शॉर्ट नोट पूछा जाता है, तो आपको स्पेशल रूप से इजमा को और अधिक अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और कुरान को भी आप और अच्छे से अधिक उसको स्पष्ट कर लेना। इजमा के प्रकार:
आवश्यक तत्व, सॉरी इजमा के आवश्यक तत्व, आम सहमति, विधिवेता, विशिष्ट काल के विधिवेता, विधिवेता मुस्लिम होना चाहिए। अब चौथा प्रधान स्रोत का चौथा है कयास। कयास से तात्पर्य है सादृश्य तर्क से, अर्थात कुरान, हदीस और इजमा के तत्समय नियम को आधार जानकर तदनुसार मौजूदा कानूनी प्रश्न पर नियम ज्ञात करना। अब है सेकेंडरी स्रोत। द्वितीयक स्रोत, सेकेंडरी सोर्स, इसके भी 3-4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, उर्फ, रिवाज या रूढ़ी। रिवाज को मतलब उर्फ, रिवाज या रूढ़ी को मुस्लिम विधि में स्रोत के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। कभी कभी सप्लीमेंट्री अनुपूरक के रूप में इसका कभी कभी उल्लेख पाया जाता है। दूसरा है न्यायिक विनिश्चय। इसमें जैसे सुप्रीम कोर्ट है, प्रिवी काउंसिल है और भारत के हाई कोर्ट के निर्णय आते हैं। जैसे कि कोई भी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय, जो कि अधीनस्थ जितने भी न्यायालय हैं उनका पालन करना अनिवार्य होता है। जैसे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 141 है, वो भी ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी निर्णय दिए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थ जितने भी कोर्ट हैं उनको मानना जरूरी है, उनका पालन करना जरूरी है। दूसरा है न्यायिक विनिश्चय हो गया। तीसरा है विधान। विधान का अर्थ होता है विधानमंडल द्वारा कानून का निर्माण करना। जैसे कि नई कानून बनाना, मोहम्मडन लॉ में है, जैसे शरीयत कानून है, मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम है, वक्फ अधिनियम 1913 है। इस प्रकार विधान का अर्थ होता है विधानमंडल द्वारा कानून का निर्माण करना। चौथा है न्याय, साम्य, सद्विवेक। मतलब न्याय, साम्य और सद्विवेक भी मुस्लिम विधि के स्रोत समझे जा सकते हैं मतलब अनिवार्य नहीं है, लेकिन अनुपूरक सप्लीमेंट्री के रूप में इनको भी समझे जा सकते हैं। ये हो गए अपने मुस्लिम विधि के महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ, मुस्लिम विधि के स्रोत। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और मैं ये भी आपके शुभकामनाएं देती हूँ कि घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपनी स्टडी, अपना वर्क है जो भी जारी रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।